बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती सीरीज की वीडियो में बदियुद्दीन की स्वानहयात और इनके मजार की तारीख को बयान कर रहे हैं। बदियुद्दीन जो शाह मदार के नाम से ज्यादा मशहूर हुए हैं या अपने रूहानी लकब कुतुब मद्दार से मशहूर हैं, 14वीं सदी के एक मुमताज शामी सूफी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के रूहानी मंजरनामे पर एक गहरा और देर पर निशान छोड़ा है। शाम के शहर हलब में 1315 में पैदा हुए इनकी इब्तदाई उम्र से ही इस्लामी अलूम और तसूब में गहरी जड़ें हैं। आखिरकार उन्होंने एक रूहानी सफर का आगाज किया जिसकी वजह से वो पूरी इस्लामी दुनिया में शमूल मक्का, बगदाद और वस्ती एशिया जैसे खत्तों में बड़े सगीर पाक और हिंद में बसने से पहले लिए गए थे। ये हिंदुस्तान में ही था कि इनके मद्दारिया सूफी आर्डर की बुनियाद रखी गई। एक ऐसा भाईचारा जिसमें रूहानी अकीदत, सुन्नत परस्ती और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया गया था। शाह मदार की तालीमात आवाम में गूंजने लगी और वो जल्द ही मजहबी, समाजी और नस्ली हदूद को फलांगते हुए न सिर्फ एक काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग के तौर पर बल्कि हजारों लोगों के लिए एक रूहानी रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं। शाह मदार ने तारीखी मेयारात के मुताबिक तवील जिंदगी गुजारी और ख्याल किया जाता है कि इनका इंतकाल 1434 ईस्वी में हुआ। इनकी मौत ने रूहानी रोशन ख्याली, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और इलाही मोहब्बत को फैलाने के लिए गुजारी गई। एक गैर मामूली जिंदगी के अख्ताम को निशानजद किया। इनकी वफात की तारीख हर साल सालाना उर्स यौम वफात की तकरीब के दौरान मनाई जाती है, जो हिंदुस्तान भर से और इससे बाहर के ज़ाहिरीन को अपने तरफ मतवज्जो करता है। खास तौर पर वो लोग जो मदारिया की रवायात के पैरवी करते हैं। शाह मदार के आखिरी आरामगाह मक्कनपुर शरीफ में है, जो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में वाक़ है। इनका मजार, जिसे दरगाह कुतुब मद्दार के नाम से जाना जाता है, शुमाली हिंदुस्तान में सबसे अहम सूफी ज़ियारत गाहों में से एक बन गया। मक्कनपुर का कस्बा सदियों के दौरान शाह मदार की मौजूदगी और इनके मजार के तकद्दस की वजह से एक अहम रूहानी मरकज में तब्दील हुआ है। ज़ाहिरीन ज़ात पात, अकीदा या मजहबी पस मंजर से कतई नजर अपनी तज़ीम अदा करने और सन्नत से आशीर्वाद हासिल करने के लिए जोग दर जोग मक्कनपुर आते हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर वली, खुदा का दोस्त और रूहानी कुतुब या इलाही तवानाई का माहवर समझा जाता है। शाह मदार के मजार की तामीर रवाती तौर पर इनकी पैरोकारों, अकीदतमंदों और इनसे कोशिश करने वालों से मंसूब है। खास तौर पर वो लोग जो मदारिया हुक्म के इब्तदाई शागिर्द और मतवली थे। अगरचे मुगल बादशाहों ने सुन्नतों और शाही खानदानों के लिए मकबरे बनाने के तरीके से किसी मखसूस हुक्मरान या बिल्डर की शिनाख्त करने का कोई यकीनी तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन यह बात अच्छी तरह से तस्लीम की जाती है कि इस मजार को असल में इसके रूहानी जानशीनों ने तमीर किया और तोसी दी। वक्त गुजरने के साथ साथ हुक्मरानों और मकामी सरपरस्तों ने खासतौर पर सुल्तानी और बाद के मुगल अदवार के शाह मद्दार की वसी पैमाने पर तज़ीम और मदारिया सूफी हुक्म के असर की वजह से कम्प्लेक्स की देखभाल और तोसी में तावन किया। दरगाह की तमीराती खसूसियात हिंद इस्लामी डिजाइन के इम्तजाज की अक्कासी करती हैं, जिसकी खसूसियात गुंबद, महराब और पचीदा नक्श नगार है, जो बड़े सगीर पाक और हिंद में सूफी मज़ारात के लिए आम है। मरकजी मकबरा, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि शाह मदार की बाकियात मौजूद है, एक खुले से नमाज और मराकबा के लिए ज़ैली कमरे और ज़ायरीन के लिए रिहाइश से घिरा हुआ है। मजार के अहाता अमन, रूहानी इज्तिमात और इज्तिमाती खानों की जगह है, खास तौर पर उसके दौरान जब हजारों अकीदतमंद क्वाली, दुआ और शाह मदार की जिंदगी और तालीमात की तकरीबात के लिए जमा होते हैं। मदारिया तरतीब, जिसकी बुनियाद शाह मदार ने रखी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फैली हुई सूफी तहरीकों में से एक बन गई है। खासतौर पर दही और मेहनत कश तबके के दरमियान इनकी इलाही मोहब्बत, मसावात और अदम तशद्दुद के पैगाम ने जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वालों लोगों को जोड़ दिया। यह हुक्म अपनी सादगी,
عقیدت مندی، موسیقی کے استعمال اور بغیر کسی سخت درجہ بندی کے الہی کے ساتھ براہ راست تعلق پر زور دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ شاہ مدار کی روحانی میراث ان کے بے شمار شاگردوں کے ذریعے پروان چڑھتی رہی، جنہوں نے اپنی تعلیمات کو ہندوستان کے مختلف حصوں بالخصوص اتر پردیش، بہار، بنگال اور مہاراشٹر میں پھیلایا۔ آج بھی مکھن پور میں شاہ مدار کا مزار مذہبی رواداری اور روحانی اتحاد کی علامت ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں، سکھوں اور مختلف پس منظر کے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو آشیرواد اور روحانی تسکین کے لیے آتے ہیں۔ سالانہ عرس عقیدتی، موسیقی، صوفی رسومات اور الہی محبت میں اتحاد کے لازوال پیغام سے بھرا ایک شاندار تقریب ہے۔ مزار کی دیکھ بھال اس وقت مداریہ نسب کے متولیوں کے پاس ہے، جنہیں سجادہ نشین کہا جاتا ہے، جو روحانی رہنمائی اور کمیونٹی کی خدمت کی سنتوں کی روایت کو جاری رکھے ہوئے۔ شاہ مدار، جسے بدیہ دین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کا انتقال 1434 میں ہوا اور انہیں مکھن پور شریف اتر پردیش میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار صوفی روایات کے روشنی کے طور پر کھڑا ہے۔ ان کی عقیدت مند شاگردوں کی طرف سے تعمیر اور دیکھ بھال کی گئی اور بعد میں علاقائی حکمرانوں اور عام لوگوں کی طرف سے تعاون کیا گیا۔ درگاہ صرف ایک مقبرہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ ادارہ ہے جو تمام عقائد کے متلاشیوں کو تحریک اور متحد کرتا رہتا ہے۔ ان کی وراثت جو مداریہ ترتیب اور اس کے پیروکاروں کی عقیدت میں مجسم ہے، ہندوستان کے روحانی تانے بانے میں ایک متحرک دھاگا بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم شاہ یوسف گردیز کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔